नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पेपर के बारे में। दोस्तों ये लोअर पीसीएस का पेपर है जो कि हुआ था दोस्तों 2016 में, नवंबर 2016 के समय दोस्तों ये हुआ था। और अब दोस्तों ये कब हो रहा है, 12 दिसंबर 2021 को दोस्तों इसका एग्ज़ाम होने वाला है और एडमिट कार्ड भी इसके दोस्तों कुछ दिनों में आ जाएंगे। दोस्तों इसमें हम पूरा पेपर देखने वाले हैं और इसकी जो दोस्तों आंसर की है वो भी आपको मिल जाएगी और इसका पेपर भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और आप भी देख लीजिएगा इसको बाद में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पेपर दोस्तों एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी दोनों में रहता है। और उत्तराखंड दोस्तों इसमें ज़्यादा आपने सिर्फ परीक्षा वाणी पढ़ी है और जो आजकल लोकल पब्लिकेशन की बुक आती है अगर आपने वो पढ़ ली है, लोकल पब्लिकेशन कई अभ्यर्थी पढ़ते हैं कई नहीं पढ़ते हैं। तो और बाकी जो अजय राउत जी की बुक है अगर वो भी पढ़ लिया आपने, बाकी परीक्षा वाणी से दोस्तों अगर आप इसमें ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं उत्तराखंड के लिए। बाकी दोस्तों आपकी इसमें जीके ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए और बाकी रीजनिंग भी इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे पूरा पेपर। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है सात ताल। तो सात ताल दोस्तों नैनीताल में है। द्रोणताल दोस्तों ये काशीपुर में हो जाएगा। डोडीताल 6 कोण वाला उत्तरकाशी है। बचा बिरीताल चमोली में। तो बाकी दोस्तों किसी ऑप्शन में ही मिल जाएगा, बाकी यही आपको याद रखना है कि कौन कहाँ है। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो ये होता है दोस्तों मंदाकिनी। दोस्तों अगर इस पेपर की बात करें कि कट ऑफ कहाँ तक इसमें आपके लिए सेव रहेगा इस बार, तो दोस्तों 95 से प्लस अगर आप कर लेते हैं स्कोर, बाकी थोड़ा कम भी रह सकता है और इतना अगर कर लेते हैं, बाकी जो और जैसे यूपी में पेपर होते हैं या और जगह जैसे बीपीएससी का पेपर होता है या और जगह जो पेपर होता है, तो 95 प्लस दोस्तों आप कर लेते हैं इसमें, तो इसमें दोस्तों आप आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें प्री के कोई मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं, ये आपको सिर्फ पास करना है, बाकी मेंस के और इंटरव्यू का इसमें रहने वाला है। तो इसमें लगभग लगभग कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे दोस्तों, अभी लगभग 10 या 12 गुना है, पता नहीं कितने गुना अभ्यर्थी, अभी मैंने अच्छे से देखा नहीं है, तो इसके लिए मैं अलग से बाद में बताऊंगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो मंदाकिनी ये हो गया था हमारा। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बाहा हिमालय में। अगला है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा हल्की चिकनी कछारी मृदा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है दोस्तों चौथा है। पहले नंबर पर कौन होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पहले नंबर पर कौन होगा। अगला है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? ये हो जाएगा दोस्तों भोटिया। अगला है, जनवरी 1921 में और 2021 में दोस्तों 100 साल भी पूरे हो गए हैं इसके, ये जो जनवरी 2021 तो 2021, तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों जरूर बन सकता है इस पेपर में, बाकी वीडियो वाले में बन सकता है, पटवारी में भी, क्योंकि दोस्तों 2021 में 100 वर्ष पूरे हो गए इसके। किसके? उत्तराखंड की जनता ने किसी स्थान पर कुली बेगार के 100 वर्ष और कुली बेगार न देने की शपथ ली। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कहाँ गया बागेश्वर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भागीरथी। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हल्द्वानी में। अगला है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पास किया गया? इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में फिर से बन सकता है, तो याद रखेगा 1950 में। अगला है, गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित? अनुसूचित जनजाति के लिए पूछा, जाति नहीं, तो ये जगह दोस्तों दो, कौन कौन सी? नानकमत्ता और चक्राता। अगला है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल, ये मुस्कान योजना किससे संबंधित है? दोस्तों बच्चों से थी, उस समय आ गया था, अब नहीं आएगा ये। अगला, मुद्रा राक्षस जिनका जून 2016 में निधन हुआ, प्रसिद्धि है उनकी, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसे तो एग्जाम में आएगा नहीं लेकिन हिंदी उपन्यासकार। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बाकी एक तरफ इंग्लिश में आता है और एक तरफ हिंदी में आता है। अगला है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया था? ये हो जाएगा दोस्तों 356। अगला है दोस्तों, इसमें कुछ साइंस से भी पूछी गई थी, कुछ क्वेश्चन आए थे, अभी आप देखेंगे। अगला है, ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए? तो हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम ब्रोमेट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जाति समूह किसे माना जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोल को। अगला है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो चांदपुरगढ़ी। दोस्तों अगर आपने वीडियो के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है।
अगला, गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विशंबर दत्त चंदोला। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला, पेशावर कांड का नायक, तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, आसान है। टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ तो 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 20 का सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये आपको भारत सरकार द्वारा खेल रत्न, ये आपको दोस्तों इस बार के याद रखने हैं। देखिए पिछली बार किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपको 2016 का नहीं दोस्तों, ये जो टोक्यो ओलंपिक और भी बाकी जो अभी खेल में जो पुरस्कार मिले हैं वो सब आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 2016 का दोस्तों ये भी करंट अफेयर है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 20वां। अगला है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, दोनों बात सच है, तो ये और भी दोनों सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार क्या था? दोस्तों नदी जल विवाद, ये तो हो नहीं सकता। और अगला है भाषा, तो भाषा हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? टिहरी का पूछा दोस्तों, ये हो जाएगा सुदर्शन शाह। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई? तो 1973 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ दोस्तों आंसर की के साथ ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों काशीपुर में, 2011 में स्थापना हुई थी। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसे प्रस्तुत करता है? तो ये जाएगा दोस्तों राज्यपाल को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था? ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 243। बाकी इसके अंदर 16 अनुच्छेद है, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 33 का होगा दोस्तों सी, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? ये हो जाएगा दोस्तों ND तिवारी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों इसका, बिल्कुल नहीं, ND तिवारी नहीं, 2008 में था, ये हो जाएगा BC खंडूरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी उस 2014-15 का करंट अफेयर पूछा गया था, ये आएगा नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 12। मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री भी उसमें होगा तो 12 होंगे, कई बार पूछा गया ये प्रश्न भी। अगला है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो दोस्तों बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर है। अगला, नोकरेक जैवमंडल आरक्षित अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नोकरेक हमारा मेघालय में है। अगला, 16 वन का संबंध है, 16 वन, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो हो जाएगा दोस्तों तांबे का कौन करता है इनमें से ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका, MP सही है। अगला, डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो डोलवी दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में। अगला, झूम खेती को कहते हैं? तो स्थानांतरित खेती भी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय वो आंशिक रूप से मैदान में है? तो दोस्तों ये अपना प्यारा उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राज्य के में। FL2 नीति दोस्तों ये हो जाएगा शराब नीति से, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है, यहाँ इंग्लिश है, और एक पन्ने में दोस्तों पूरे इंग्लिश में और एक पन्ने में पूरे में हिंदी में। ये भी अच्छा है कि आपको जैसे कि समूह में जो UPSC का पेपर होते हैं उनमें एक तरफ इस साइड को हिंदी, एक तरफ इस साइड को इंग्लिश रहता है, पर इसमें एक पन्ने में पूरे में इंग्लिश है और एक पन्ने में पूरे में हिंदी में है। तो अगला है, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1236 में। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की? तो ये जाएगा दोस्तों अकबर ने। अगला है, किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों सालबाई के संधि के द्वारा। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जरूरी नहीं दोस्तों कि UPSC का पेपर है ये आपके जैसे वीडियो के पेपर में नहीं आ सकता, तो कहीं भी आ सकता है, उत्तराखंड पुलिस के पेपर में भी आ सकता है, पटवारी में भी आ सकता है, फॉरेस्ट गार्ड में भी। अगला, भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? ये हुई थी दोस्तों 1854 में। अगला, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा आनंद मठ, नील दर्पण नहीं होगा, आनंद मठ होगा। अगला, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को
निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों दादा भाई नौरोजी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। त्रिरत्न ये बुद्ध, धम्म, संघ। अगला प्रश्न है, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों अर्जुबंद बानो। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न दोस्तों उस समय तक ये कई बार पूछा जाता था, 370 वाला है, जम्मू कश्मीर से संबंधित। अगला, किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन। अगला, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला दोस्तों, कंप्यूटर भी इसमें पूछा गया था, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? दोस्तों ये जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला प्रश्न है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये भी कंप्यूटर से ही पूछा गया था और इसका सही उत्तर होगा MS ऑफिस। अगला, रोम है एक, ये हो जाएगा दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हो जाएगा, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है। कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछ ली गई थी, बचपन से आपने बहुत पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 72.5 मीटर। अगला प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है एक, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये क्या है? वेब ब्राउजर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो 2015 में हुई थी, 8 अप्रैल। बाकी दोस्तों उज्ज्वला की कुल राशि बजट में पूछा गया है। वित्तीय घाटा पूछा गया दोस्तों 2016-17 का, तो इस बार का आप देख के जाइएगा, उससे पहले का ये करंट अफेयर है। ये भी 2015 का दोस्तों करंट अफेयर है। दोस्तों उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया? अभी दोस्तों इससे संबंधित कनिष्ठ साइक का पेपर भी आपने दिया था, उसमें ये देखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पर आया हुआ था। तो इसमें दोस्तों कहार और तंवर और सिंगारिया थे। अभी 2016 कितने वाला आया था वो, नारसन कुछ करके और पौड़ी का राठ क्षेत्र करके उस तरह का प्रश्न आया था। ये दोस्तों 2000 ये खाद्यान्न वाला भी उसी समय का था, इसे भी छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितनी है? दोस्तों ये पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या पता अभी भी टपक सकता है एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं है। तो 12 रुपये प्रति वर्ष है इसकी। वह भारतीय राज्य जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड और त्रिपुरा। उड़ीसा नहीं होगा दोस्तों, उड़ीसा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ये 2014 का दोस्तों HDI पूछ लिया गया था, इसे भी छोड़ देते हैं, पुराना है। अगला, कौन पेज प्रिंटर है जो कि बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? ये हो जाएगा दोस्तों लेजर प्रिंटर। अगला, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा नॉर्टन। अगला, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तुम्हारे लिए, किसके लिए दोस्तों? तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तुम्हारे लिए हिमांशु जोशी का है। अगला है 2016 का दोस्तों ये सद्भावना अवार्ड पूछा गया था, करंट अफेयर में छोड़ देते हैं, अभी के आपको याद रखने होंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती? तो काली। गूगल क्या है दोस्तों? गूगल बाबा आप सभी को पता है, गूगल कौन है? गूगल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा एक सर्च इंजन है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, RDMS सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, आप सभी को पता है। गूगल पहले नंबर पर है सर्च में, बाकी अपना यूट्यूब दूसरे नंबर पर, वैसे गूगल का ही है यूट्यूब भी। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का स्कंदन बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? दोस्तों कुछ साइंस भी उसमें पूछी गई थी थोड़ी बहुत, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। अगला, लवणी जल में उगने वाले पौधे को ये पौधे कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हेलोफैट्स। अगला, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, ये दोस्तों पंतनगर में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मांसपेशी प्रोटीन है, इनमें से बताना आपको कि मांसपेशी प्रोटीन कौन सा है? दोस्तों मायोसिन होगा। अगला है, किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? ध्यान से देखना, आपको ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता तो ध्वनि तरंगों को। अगला, RH फैक्टर नाम का आधार है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रिसस बंदर। अगला, एक उपग्रह का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा उपग्रह का उपयोग सभी में होता है, संचार में भी, बाकी मौसम की भविष्यवाणी, कृषि हेतु, ये सभी में। अगला, मार्स गैस है, तो मार्स गैस दोस्तों ये होगा मीथेन, हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा DNA में नहीं पाया जाता, तो एडेनिन नहीं पाया जाता। बाकी दोस्तों ये थॉमस का जीतने वाला, ये उस समय का करंट अफेयर है, छोड़ देते हैं। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का देश कौन बन गया है? तो उस समय दोस्तों ये बना होगा, तो उसके हिसाब से दोस्तों उत्तर था इस समय नॉर्वे था। अगला यहाँ पर हमारा, चीन का दक्षिण चीन सागर किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के मध्य विवाद चल रहा?
चल रहा है। तो उस समय का दोस्तों रहा होगा ये, इसे भी आपको देख लेना है, छोड़ देते हैं। वैसे स्पेटली द्वीप श्रृंखला को लेकर था। कौन सा देश का पहला डिजिटल राज्य? दोस्तों डिजिटल राज्य कौन सा होगा? हमारा केरल। अगला है, एक पुस्तक थी दोस्तों, एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैनेजमेंट नेताज एंड मी, एक पुस्तक थी, किसने लिखी थी? तो ये विनोद मेहता की थी। बाकी दोस्तों फिल्म से पूछा गया था। भारतीय ज्ञानपीठ 2015 करंट अफेयर है। किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये हो जाएगा अग्न्याशय। बाकी दोस्तों कुछ करंट अफेयर भी ठीक ठाक पूछे गए। लगभग आप मान सकते हैं कि 10 से लेकर 12 क्वेश्चन के बीच में इसमें करंट अफेयर आ सकते हैं। लगभग 6 से लेकर 8 के बीच में दोस्तों साइंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या आज 6 से लेकर 10 के बीच में आप मान सकते हैं। बाकी 4 से लेकर 6 के बीच में दोस्तों कंप्यूटर भी आ सकते हैं। और बाकी उत्तराखंड के दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और बाकी आप लगा लीजिएगा कि कहाँ से, बाकी इतिहास, बाकी भूगोल, सब कुछ से कितने आएंगे करके उस सब आप देख लीजिएगा। लगभग आएंगे, लगभग 10 से लेकर 15 के बीच तक, कम ही आएंगे, मतलब इतने के बीच में ही आएंगे। बाकी दोस्तों ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।